तो इनको मुआवजा मिलेगा क्या भैया? मिल गया। कितना? मुआवजा क्या, वो मिल गया जो बकाया पारिश्रमिक था, जो काम करने का इनका बकाया था वो मिल गया। और इनको फ्लैट दे दिए हैं जिला प्रशासन ने अलग अलग इलाकों कहाँ में, पे दिए? जहाँ जहाँ भी खाली थे। रुकना। हमारी बर्बादी का जश्न बन रहा है, इन नेताओं से कह दो जितनी भूख है वो मिटा लेना। अब तुम्हारा माल तुम खा जाओ और ये गरीबों को खा जाओ और ये गरीबों का माल भी खा जाओ। ए बाबा महाकाल, ऐसी सच बुद्धि है ना कि 4 दिन बाद ये गरीब तो ठंड में भग रहा है। जो ठंड में बियावानी के साथ हुआ था, ये विनोद मिल की चाल के साथ भी होए। अटैक आना चाहिए इनको, अटैक में मरे, ये अटैक आना चाहिए। सड़ के मरेंगे नेताओं ने। आज हमें से कह रहा था नहीं भगकर, और हम भी विनोद मिल चाल छोड़कर जा रहा है। लेकिन हम ऐसा बीज बो के जाएंगे कि जहाँ ऐसा जाएंगे और वहाँ बोल के आएंगे कि कहीं पे भी 10 लोगों से बोलेंगे कि आप बीजेपी को मत जिताना रे, आप बीजेपी को मत जिताना। क्या नाम है दादा आपका? अजय यादव। कितने मकान हैं यहाँ पर? ये भाई साहब 170 मकान है यहाँ। अच्छा, तो आज से हटाने की मुहिम शुरू कर दी इन्होंने? हाँ। अच्छा, तो आपने जो धरना प्रदर्शन करा था उसका क्या हुआ? भाई साहब धरना प्रदर्शन करा हमने, सब नेताओं से मिले, सबसे बातचीत करी हमने। मोहन जी से मिले, अनिल फिरोजिया से भी मिले और पारस जी जैन से भी मिले हम। इनने सबने हमको आश्वासन में रखे और सब ये भग गए। कोई जयपुर चले गया, कोई दिल्ली में चले गया, कोई भी कैबिनेट की मीटिंग में चले गया। इनने हमारे साथ इंसाफ नहीं करा। बस इनने एक ही बात की, ये कोर्ट का फैसला है। अगर कोर्ट चाहते तो शिवराज सिंह चौहान वो कोर्ट का फैसला भी बदल सकते थे, लेकिन आज भी नहीं आया कोई। और आज भी कोई नेता नहीं आया पूछने कि हमने हम भूख में। और ये दौलतगंज मंडल का, ये दौलतगंज मंडल के लोग थे यहाँ, बीजेपी के लोग थे ये। इन बीजेपी वालों को इनने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब एक भी आदमी वोट नहीं देगा बीजेपी को, ये बात है। हम कहीं पे भी रहेंगे ऐसे बीज बोएंगे, क्या बीजेपी कोई वोट नहीं देगा। अब तो ये बीजेपी कहीं से वोट तो ले देखा। अभी कहाँ जाएंगे आप रहने? भाई साहब अभी तो मल्टियों की कहीं ऐसे माल पड़े हुए, सबके सामान बाहर पड़े हुए। जब मकान के लिए जाते हैं तो वो मकान मालिक कहता है कि बोले तो 4000 रुपये लूँगा, 5000 लूँगा। इनने भाई साहब कोई मुआवजा भी नहीं दिया हमें। आज ये खाली करा रहा नहीं। अगर 1 रुपया भी देता तो हम इनका एहसान मानते हैं कि आज ये 4-5 लाख रुपए देते हैं, तो हम एहसान भी मानते हैं इनके ऊपर। लेकिन इनने हमारे साथ दगाबाजी करी है और हमारे साथ दोगलापना करा है। तो आज के बाद बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी। एक परिवार में कितने कितने लोग होंगे भाई साहब? एक परिवार में किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है। कहाँ जाएंगे भाई साहब? ठंड का टाइम है। ठंड का टाइम है भाई साहब। छोटे छोटे बच्चे, मेरी 3 गुड़िया है, एक बालक है मेरा। कहाँ जाऊँगा? मेरे कहने पैसे भी नहीं किराए के भरने के। ये मल्टी में दे रहा, मल्टी में मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, मेरे बूढ़े माँ बाप है। कहाँ रखूँगा? किसको रखूँगा भाई साहब? आप रोटी नहीं खाई है लोगों ने अभी। भाई साहब 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई मैंने। आज आपको हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। और मीडिया थोड़ी चीज़ दिखाती, थोड़ी चीज़ नहीं दिखाती भाई साहब। भगवान की शुक्र आज हम परेशान हो रहे हैं। अब मेरे कहने में कुछ भी नहीं है। मीडिया वालों के भी कोई आज तक के पेपर मैं तो किराया भी नहीं भर सकता हूँ, मेरी आमदनी नहीं है इतनी। ये है कि विगत हम 90 से 80 साल से ये हमारी 4 पीढ़ी यहाँ रह रही है। और हमारे बाप दादाओं ने यहाँ जन्म लिया और हमने भी यहाँ जन्म लेके पैदा हुए। लेकिन हुआ क्या है कि अभी कुछ दिनों से हमें दिवाली के अवसर से हमें नोटिस जारी कर दिया है कि ये आप ये चाल खाली कर दिए जाए। तो भाई साहब हम कहाँ जाएं और कहाँ रहें? ना हमें कोई विकल्प संख्या दी है कि आप यहाँ जाके रहो, कि यहाँ जाके रहो, या कुछ भी उनने बोला नहीं है हमसे। और सिर्फ एक ही चीज़ की है कि आप 2 दिन के अंदर ये मकान खाली कर दिए जाए। इस मामले को लेकर आप कितने प्रतिनिधि, कितने नेताओं से मिले? उनका क्या कहना है? हम मोहन जी कने गए, हम अनिल फिरोजिया जी कने गए, हम कल संघ में भी गए थे और पारस जी जैन जी कने भी गए थे। सबने हमें आश्वासन दिया और हमसे यही किया कि आपके विकल्प का समाधान हम कर देंगे। लेकिन जब बारी आई टूटने की तो सब, कोई जयपुर भग गया है, कोई दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग में बैठ गया है, कोई भोपाल की कैबिनेट की मीटिंग में बैठ गया है। और अपने सांसद जी तो एक ही बात बोले कि कलेक्टर जी का मेरे ऊपर प्रेशर है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो भाई साहब हमने 25 साल से जिस विधायक को हमने जिताया, 25 साल से उसका क्षेत्र ये है विधायक का, आज वो विधायक हमारे बीच में खड़ा नहीं है। हम 4 दिन से भूखे प्यासे इस चाल के अंदर भूखे प्यासे खड़े हैं भाई साहब। उस विधायक को जयपुर पहले दिख रहा था, उसको ये नहीं दिख रहा था। ये दौलतगंज मंडल है,
ये दौलतगंज मंडल है। इस दौलतगंज मंडल की लाभी से ये 18 नंबर वार्ड से ही उत्तर जीतता और यहाँ का पार्षद जीतता, अगर हम चाहेंगे तो। लेकिन हमारा ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को, और ये संदेश है कि हम जहाँ भी जाएंगे ऐसा बीज बो के जाएंगे। हमको तो भगा दिया, हमें तो बेघर कर दिया, हमें तो ना मुआवजा दिया न 1 रुपया दिया। 1% दिया मेरे बाप को। कितना दिया? मेरे बाप का नाम परमानंद खड़क सिंह है। 1% ब्याज दे के, और उनको कितना दिया? 1-1.5 लाख रुपए दिया। 1-1.5 लाख में आप भी जानती, मीडिया भी जानती कि 1-1.5 लाख में मकान मिल जाता। और यहाँ सबको क्या कह दिया? ये गुमराह करा भदौरिया ने। किसने करा? भदौरिया ने गुमराह करके और इन नेताओं से मिलके ये मकान तोड़ाने की साजिश करी। लेकिन हम तो जा रहे हैं, हम तो बर्बाद हो गए हैं। लेकिन सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम जिस मोहल्ले में जाएंगे हम कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। अब कांग्रेस को आगे लेके आएंगे हम। आपका नाम बताओ। अजय यादव। ये गरीब आदमी देखो, ये कुछ भी नहीं, बेरोजगार। अरे तू तो चुपचाप चले। ये बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चे। इधर क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा कुलदीप बादल नाम है। हैं? बादल बादल बादल। कहाँ सामान खाली कर रहे हो? करने पड़ गया वो सब टूट गया। कहाँ जाएंगे आप? क्या पता कहाँ जाए, संस्था भेजते ये दिखाने जा रहे, कहाँ जाएंगे क्या पता, कोई ठिकाना नहीं, जमाना जा रही है वक्त के। ऐसा कर दिया, टूट कर गया, अभी तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे। ऐसा ही रखा है सामान, बस अभी पता ही कहीं भी इनके भी नहीं है कि कहाँ जाना है। कहाँ जाना है, अच्छा। सामान ऐसा रखा खाली घबरा रहे हैं, क्या करें अब तक, क्या करें। नहीं तो आपको कहीं मल्टियों में उधर फ्लैट वगैरह देने का बोला है तो ना? उसमें हमारा नाम भी नहीं आया कुछ। आवेद बोल दिया इनको कि ये आवेद है। नाम ही नहीं आया हमारा। आवेद है ये। बरसों हो गए रहते रहते। अच्छा, क्या नाम है आपका? बादल। आपका क्या नाम है? कविता। शौर्य रुद्र। अच्छा।